आपसे प्रणाम करता हूँ, मेरी दारू नहीं छूट रही। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हूँ, भगवान कसम, जब से तुम्हारी कथा सुनी राम दई गंगा ही बहवा दी तुमने, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ा फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर। अच्छा। बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है मैं, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपया खा लेते बस, अकेले इसे आगे नहीं। 500 रुपया में तुम्हारे लाने धर भाई के बोले थे, मैंने एक बार 2 महीना दारू छूट गई थी तुम्हारे कहवे पे। अच्छा। फिर पकड़ ली, सो मैंने कही 500 रुपया चढ़ाओ अगर मुझे छूट जाए। सो मैंने दवाई के धरे में फिर मैंने पियन लगो। अब मैंने कही जब सजी बर्बाद हुई है उधर ही छोड़ दूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ दारू पीते हो उससे कोई फायदा हुआ? महाराज मैं जा करो दारू ने आज तक कोई फायदा करो ही नहीं है? हाँ जे तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी लाई सो है। तो दारू ने आज तक फायदा काऊ को नहीं करो। मैं तो जयकद और मोई तुम्हें ही छुड़वा सकत, क्योंकि तुमने एक बार छुड़वा दी थी मोई। तो जब छूट गई थी तो फिर काहे पीने अरे लगे? मालिक साहब कछु कह लो तुम, अब संग सवाद में पी लाई। ऐसी संगति ना करो। हाँ, अब नहीं कर रहे भगवान कसम महाराज, बस तुम तो मुझे एक ईमान दे दो, आपको नाम भजूं, भगवान को नाम भजूं और सब कछु छूट जाए, बस परिवार के संग रहूं। परिवार की सेवा करो, बच्चों हाँ, को बच्चे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। मैं आपकी कथा 2-2.5 साल से सुन रही हूँ। हाँ। तो 2 साल से मैं मीट मछली हर कुछ छोड़ रखी हूँ। हाँ। और मतलब 2024 में ही मार्च माह में वृंदावन जाकर आपका गुरु मंत्र ली थी। तो गुरुजी उसमें जो आप बताए थे तो मैं कुछ वो पालन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा जी। और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है गुरुजी, वो मैं ठीक हो जाएगी, चिंता ना करना। नहीं गुरुजी, वो मेरे हस्बैंड के बारे में तो थोड़ा आप बात कीजिए, समझा दीजिए उनको। क्या बात कराओ? पति से बात कराओ, फटाफट जाओ। छोड़िए ना भैया, बात करो, छोड़िए ना। हम क्या बात है? पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। कौन कौन सी बुराई? जैसे पहले गुरुजी ये प्रेस रिपोर्टर के काम करते थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। इधर 2-3 साल से 4 साल से धरिए ना, मतलब गलत संगत में रहकर दारू पीना, गलत लोगों को साथ रहना और दिन भर में 10 गो गुटखा खाना और मेरा एक भी बात नहीं मानना और घर में 2 मिनट रहना नहीं चाहते हैं और ना कोई काम धंधा में मन लगाते हैं और सिर्फ भागते रहते हैं इधर बात कराओ, चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल जी। अनमोल हो आप हैं? तो पत्नी की बात क्यों नहीं मानते? मानते हैं गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं। नहीं पीते कभी कभी। कभी कभी नहीं गुरुजी। और ये जैसे गुरुजी हमको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, ताकि मेरा ज़िंदगी हो सके तो सवर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मैं कितने बार सुसाइड करने की कोशिश की, इनके वजह से ये सब कुछ नाश कर रखे हुए हैं मेरे घर में। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम आपसे बात नहीं हो पाई। मैं वहाँ से पूरे रास्ते रोते रोते आई थी। बिहार के ही रहने वाली हूँ मैं, बिहार में वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ से आई। बात कराओ। मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं, सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? जी, मतलब इनका सूत उठ के वो बात, पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बस गलत संगत है। पहले बहुत अच्छा ये करते थे, तो इनका मतलब कोई कोई संगत में ही पिलाते रहता है। बात कराओ, चलो। जी गुरुजी। बेटा शराब पी, आपके बच्चे हैं? जी गुरुजी। बेटा बेटी क्या है? एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों को भी शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ी सी पिलाना। छोड़ देंगे गुरुजी। कब? अब नहीं पिएंगे। शराब पीने से आपका कितना फायदा हुआ बताओ? कोई फायदा नहीं गुरुजी। क्या नुकसान हुआ बताओ? घर में अशांति रहता है। बेटा जीवन मिला है, सही काम कर लो, सही जगह लगा लो,
अच्छे पैसे कमाओ, अपने लिए कुछ कर लो, समाज में नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज की सेवा करो, इसलिए ना जीवन मिला है। जी। शराब पी के बिगाड़ने के लिए थोड़ी जीवन मिला है। क्या शराब पिलाने वाले जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि आपका नाश हो जाए, आपका सब बिगड़ जाए। इतनी अच्छी समझदार तुम्हारी पत्नी है, पत्नी को छोड़कर तुम बताओ दोस्तों के बीच में रहते हो, वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हें गलत संगत में ले जा रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुरुजी मैं कुछ छिपाऊंगी नहीं, और वो संगत इनका भाई है, इनसे बड़े भाई है, वही दारू के ठेके खोल रखे हैं। यहाँ पर बिहार में एक झमरुआ बोला जाता है, जो फसल में यूरिया जो मारा जाता है ना, उसी से वो दारू तैयारी होता है, और वो अपने भाई के ही ठेके पे जाके ही पीते हैं और वो पिलाते भी हैं। बताइए गुरुजी, उस घर में ना ये सबसे मेरे ऊपर अत्याचार करवाते हैं जब मैं इनको समझाती हूँ। मतलब 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। उस घर में ये अपने भाई से भी हमको मार खिलवाई, अपने भी मारते पीटते हैं, और मेरा एक नहीं सुनते हैं, हर कुछ बर्बाद कर दिए मेरे घर में। बात कराओ, पत्नी को क्यों मारते हो बेटा? नहीं मारते गुरुजी, तो पत्नी झूठ कह रही है क्या? ऐसे कभी आपसी बात विचार हो, लेकिन मारते नहीं है। तो बेटा मारना नहीं चाहिए। और देखो गुटखा भी खाते हो, पैसा गलत जगह पे क्यों लगाना, सही जगह पे लगाओ ना। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ तो आप लगा नहीं रहे हो, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ डाले डाल रहे हो पैसा पैसा पैसा। गुरुजी इनके भाई ही पिलाते हैं, मैं इनको समझाती हूँ कि वो कैसा भाई है, आपसे बड़े हैं तो उनका फर्ज है कि आपको एक झापट मारे और समझाए कि सही हाँ है, सही है, ये चीज गलत है। तो ये ना बाहर निकल के सब लोग अपने भाई भाभी सबके सामने क्या बोलते हैं कि ये ना आप लोग के बारे में हमको उल्टा भड़काती है और कहती है क्या जे बोलू भाई भाभी से बात नहीं करो, उन लोग को कोई चीज़ में हेल्प नहीं करो, ऐसे वैसे मतलब बहुत मेरे खिलाफ उन लोग को कान भर देता है। सबसे ये आदमी जो है उस घर में हमको बहुत ये करवाते हैं। बेटा ये गलत है, वैसे इनके भाई भावजाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसी का घर तोड़ता है फिर विधाता उसका जब तोड़ने पे आते हैं ना तो पूरा नानी याद आ जाएगी। इसलिए किसी के साथ गलत ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। गुरुजी मतलब हर कुछ पूरा कलयुगी बोले तो आप समझ जाइए, लड़की सबके लड़की वाला भी मैटर है इनको। बात कराओ। हाँ गुरुजी। क्यों पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है? बताओ, ये सब सही आदतें हैं? सब छोड़ देंगे गुरुजी। अपनी पत्नी को छोड़ के बताओ तो किसके चक्कर में पड़े हो तुम? क्या नाम है उसका? बोलो। सब छोड़ देंगे गुरुजी। नाम तो बताओ। और ये भी गुरु मंत्र लिए थे गुरुजी आपसे, और ये जो अभी जो हम पहने बात हुए- करा, पहले उनसे बात करने दो। बेटा ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी जी तुम्हारा नहीं होगा? जी गुरुजी। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आई? शराब ना पीना। आज से कसम खाओ कि कोई भी गलत काम नहीं करोगे। खाओ कसम। कसम खाते हैं गुरुजी, आज से कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। वादा करो हमसे कि सदा सही राह पर चलोगे जी वादा करते हैं। और अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, बच्चों का ख्याल रखोगे और खूब पैसा कमाओगे और पैसा बचाओगे। घर बनाया कि किराए से रहते हो? नहीं घर बनाए गुरुजी। नहीं गुरुजी, मेरे पास कोई घर नहीं रहने के लिए है। वो चौड़ी के बालू जो मतलब उसी पे एक छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिए है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं। कौन और सी लड़की है? वो है, और मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। कहाँ की है वो लड़की? और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितने जगह इनको पकड़ी हूँ, उसके साथ वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। कौन लड़की है वो? मतलब गांव की ही है वो। गांव की है? जी। शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा आप छोड़ दोगे? जी छोड़ दिए हैं सर। बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ, पत्नी से।
जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, आज तक मैं इनका मुंह देखती रही, मैं खुद नहीं, इनका मुंह तो ठीक से देखो, पर उसके दांत तोड़ो कि तेरा को मेरे ही पति मिला बिगाड़ने के लिए। मैं बोले शादी कर ले जा, अपने खसम के संग रहे। गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे अगर इनकी धमकी कोई काम की नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। ऐसे करोगी ना तो मैं मर जाऊंगा, ये अरे करूंगा, मर जा वो तेरे करूंगा। भाई, ऐसे लोग तुम जी के भी कौन सा अच्छा कर रहे देखिए हो? गुरुजी, आज मैं जी के भी तुमने कौन सा अच्छा काम कर यहाँ लिया? उपस्थित सभी लोग से मैं विनती करती हूँ कि मजाक नहीं उड़ाया जाए, लेकिन मेरा जीना हराम हो गया है गुरुजी। मैं समझता हूँ, इसलिए लेकिन गुरुजी हर आज- स्त्री को, मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति का इस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ।